तो इस फिल्म की कहानी सन 2020 की है, जब हमारी पृथ्वी पे कयामत आ चुकी है। जी हाँ, पूरी मानव जाति तकरीबन खत्म हो चुकी है और इसका कारण है हमारी पृथ्वी पे एलियंस का आगमन। इस एलियन इन्वेजन से बस कुछ ही फैमिलीज बच पाई है और मूवी की पहली सीन हमें 89th डे की कहानी को बयां करती है, जब बचा हुआ एक परिवार हमें किसी सुनसान शहर में घूमता हुआ दिखता है। इस परिवार में माता पिता के अलावा 3 बच्चे थे। जब ये सभी एक ब्रिज को क्रॉस कर रहे होते हैं, तभी इस परिवार का सबसे छोटा लड़का एक टॉय प्लेन से खेलता है, जिससे उस खिलौने से एक आवाज निकलती है। जैसे ही वो आवाज आती है, सभी लोग एकदम से चौंक जाते हैं और उस बच्चे के पिता उसे बचाने के लिए उसकी तरफ दौड़ते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो वहां पहुंच पाते, एक एलियन बहुत ही तेजी से दौड़ते हुए उस बच्चे को वहीं मार गिराता है। इसके बाद जो सीन हमें दिखाई जाती है वो तकरीबन 1 साल बाद की है, जब यही परिवार एक फार्म में अपना जीवन बिताते रहते हैं। यहाँ एक अजीब बात यह थी कि इनमें से कोई भी किसी तरह की आवाज़ नहीं निकाल रहा था और घर में सब कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया था जिससे कहीं कोई आवाज़ पैदा ना हो सके। इस परिवार में माँ प्रेग्नेंट हो चुकी थी और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अब मैं यहाँ आपको बता दूं कि इन एलियंस के बारे में फिल्म में ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन कुछ चीज़ों को गौर करने के बाद मैं आपको इसकी थोड़ी डिटेल्स दे सकता हूँ। तो सबसे पहली बात हमें ये पता चलती है कि सारे एलियंस अंधे हैं, लेकिन इनकी आवाज़ों को सुनने की शक्ति बहुत ही ज़्यादा है। ये किसी भी छोटी से छोटी आवाज़ को सुनकर हमला कर देते हैं। यही वजह है कि मूवी के पहले सीन में वो छोटा बच्चा मारा गया, क्योंकि उसके खिलौने से एक तेज़ आवाज़ निकली थी। इसके अलावा मेरा मानना है कि इन एलियंस ने एक ही बारी में हमारी पृथ्वी पे हमला नहीं किया था, बल्कि इन्होंने शुरुआत धीरे धीरे करी थी और फिर तकरीबन पूरी मानव जाति को ही समाप्त कर दिया। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मूवी के दौरान हमें कुछ मिसिंग पोस्टर्स दिखते थे, जिससे साफ साबित होता है कि शुरुआती दौर में कुछ लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो रहे थे और फिर धीरे धीरे सभी लोग मारे गए। ये एलियंस काफ़ी स्ट्रांग है और ये बहुत ही तेज़ दौड़ सकते हैं। इन एलियन से बचने के लिए इस परिवार ने अपने फ्रीक्वेंटली जाने वाले रास्तों पे बालू डाल रखा था, जिससे उनके चलने की आवाज़ ना हो। ये लोग एक दूसरे से साइन लैंग्वेज में बात करते थे और कोई भी कुछ नहीं बोलता था। घर में जब ये लोग बोर्ड गेम्स खेलते थे तो गेम की कॉइन्स कागज या फिर किसी सॉफ्ट मटेरियल की बनी होती थी, ताकि उसके इधर उधर होने से कोई आवाज़ पैदा ना हो। इसके अलावा ये लोग हर एक कदम फूक फूक के रखते थे, ताकि किसी भी तरह की ध्वनि पैदा ना हो जिससे कि एलियंस उनकी आवाज़ को सुनकर उन पर हमला बोल दें। इन कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल करके ये परिवार तकरीबन 1.5 साल से सर्वाइव कर पा रहे थे। हर रात ये एक बड़े टावर पे चढ़कर आग जलाते थे और उन्हें दूर पे कई और मसाले जलती हुई दिखती थी, जो उन्हें ये बताती थी कि उनके अलावा कुछ और फैमिलीज भी हैं जिन्होंने इस एपोकलिप्स को सरवाइव किया है और वो अपनी ज़िंदगी बिल्कुल शांति से बिता रहे हैं। अब अगर हम मूवी की कहानी पे वापस आए तो इस परिवार में 2 बच्चे ही बचे थे, जिसमें एक बड़ी लड़की और एक छोटा लड़का था। लड़की डेफ थी और इस मूवी में जिस लड़की ने इसका रोल प्ले किया है वो रियल लाइफ में भी डेफ है। उसके पिता उसे एक ईयर मशीन बनाकर देने की कोशिश करते हैं ताकि वो आसपास की आवाज़ों को सुन सके, लेकिन ये ईयर मशीन्स कभी भी काम नहीं करती थी। उसकी माँ की प्रेगनेंसी का 9वां महीना था और यह बहुत ही चिंता की बात थी, क्योंकि बच्चे के डिलीवरी के वक्त तो आवाज़ होना ही था और नवजात शिशु भी रोएगा ज़रूर। तो मूवी का ये वाला पार्ट बहुत ही ज़्यादा टेंशन भरा था। पिता अपने बेटे को नदी किनारे मछली पकड़ने ले जाते हैं, जहाँ वो उससे खुल के बातें कर पाते हैं, क्योंकि नदी के आवाज़ से उनकी आवाज़ दब जा रही थी। वहाँ एक झरने के पास बाप बेटे जोर जोर से चिल्लाते भी हैं, क्योंकि झरने की आवाज़ इतनी ज़्यादा थी कि उनके चिल्लाने की आवाज़ बाहर नहीं जा सकती थी। वहाँ से लौटते वक्त वो दोनों एक बूढ़े व्यक्ति से मिलते हैं जिसकी बीवी वहाँ मरी पड़ी थी। इस सीन को देखकर साफ साबित हो रहा था कि एलियंस ने जस्ट अभी ही अटैक किया है और चूंकि वो बूढ़ा अपनी बीवी की मौत पे बहुत डिप्रेस हो गया था, वो जोर से चिल्लाता है और उसी क्षण हमें एक एलियन दौड़ता हुआ दिखता है और वो उस बूढ़े इंसान को जान से मार डालता है। बाप बेटे किसी तरह वहां से बच निकलते हैं, लेकिन दूसरी तरफ घर में छोटे लड़के की माँ की डिलीवरी का टाइम आ जाता है। वो भागकर बेसमेंट में जाने की कोशिश करती है, लेकिन सीढ़ी पर निकला एक किल उसके पाँव में चुभ जाता है, जिससे वो सीढ़ी से फिसलकर गिर जाती है। उसके गिरने से बहुत जोर आवाज होती है, जिससे एलियंस इस आवाज की तरफ खींचे आते हैं। वो समझ जाती है कि उससे गलती हो चुकी है, इसलिए वो घर के सारे रेड लाइट्स को ऑन कर देती है, जो कि डेंजर का सिंबल था। दूर पे उसका पति इस रेड लाइट को देखता है और वो अपने छोटे बेटे को फार्म में लगे फायर क्रैकर्स को जलाने बोलता है, जिसके आवाज से एलियंस डिस्ट्रैक्ट हो जाए। तब तक वो भागकर घर में जाता है, जहां उसकी बीवी अपने बच्चे की डिलीवरी खुद से करती है।
एलियंस उसके काफ़ी पास आते हैं, लेकिन पटाखों की आवाज़ से वो डिस्ट्रैक्ट होकर बाहर चले जाते हैं। इतनी देर में वो आदमी अपनी बीवी को अंडरग्राउंड ले जाता है, जहां वो आवाज़ को रोकने के लिए गद्दों का इस्तेमाल करता है। वो नवजात शिशु को ऑक्सीजन लगाकर एक डब्बे में बंद कर देता है ताकि उसके रोने की आवाज़ बाहर न आए। इन सभी घटनाओं के दौरान इनकी बड़ी बेटी और छोटा बेटा फार्म में खो जाते हैं, जहां उन पे एलियंस हमला करते हैं। एलियंस के करीब आते ही बड़ी बेटी के ईयर मशीन से एक हाई फ्रीक्वेंसी आवाज़ निकलती है और हम सब देख पाते हैं कि एलियन को इस आवाज़ से तकलीफ होती है, जिससे वो वहाँ से भाग जाता है। लेकिन इस आवाज़ से उस लड़की को भी तकलीफ हो रही थी, इसलिए वो उस मशीन को बंद कर देती है, जो कि उसकी सबसे बड़ी भूल थी। जब पिता अपने बच्चों को खोजने बाहर निकलते हैं तो एलियंस उन पे वापस हमला करता है और अपने बच्चों को बचाने के लिए वो जोर से चिल्लाते हैं, जिससे वो एलियन उन्हें मार गिराता है और इस टाइम फ्रेम में बच्चे भागकर घर में घुस जाते हैं। ये एक बहुत ही टेंस और सैड सीन था, क्योंकि हम पिता का अपने बच्चों के लिए प्यार उनकी आंखों में देख पाते हैं और चिल्लाने से पहले वो इशारे में अपनी बेटी को रोते हुए अपना प्यार जाहिर करते हैं। इस घटना के बाद एलियंस वापस से घर में हमला करने आते हैं, जहां वो नवजात शिशु के रोने की आवाज़ से पहुंच जाते हैं। वहां वो लड़की अपने पिता के बोर्ड्स पे देखती है, जहां उसके पिता इस रिसर्च में थे कि आखिर उन एलियंस की वीकनेस क्या हो सकती है। तभी उस लड़की को स्ट्राइक होता है कि उसके ईयर मशीन के हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स को एलियन झेल नहीं पा रहे थे, और जैसे ही एलियन उस घर के अंदर आते हैं वो उस मशीन को ऑन करके माइक पे चलाती है, जिससे बहुत तेज़ आवाज़ आती है। वो एलियन इस आवाज़ से बेहोश हो जाता है और लड़की की माँ एक शॉटगन से उसे मार गिराती है। बाहर लगे कैमरे से हम देख पाते हैं कि कई और एलियंस उस शॉटगन की आवाज़ की तरफ खींचे चले आते हैं, लेकिन चूंकि अब इंसानों को इन एलियंस की कमजोरी पता चल चुकी थी, वो उनसे लड़ने के लिए तैयार थे। मूवी को यहीं पे ख़त्म कर दिया जाता है।